ने अपने चुनावी अखाड़े में तमाम नेताओं को उतार दिया है, प्रत्याशियों को मैदान में अब उतार दिया है और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने नेताओं को, जिलाध्यक्षों को कई निर्देश दिए हैं। चुनाव में किस तरह से मजबूती से लड़ना है, ऐसे को लेकर बाबूलाल मरांडी जी खुद हमारे साथ हैं। वो लगातार कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से चुनाव लड़ना है। और सर आज क्या निर्देश दिया आपने तमाम जो कार्यकर्ता आए थे? अरे भैया, वो सब निर्देश दिए वो आप लोगों के लिए नहीं तो कार्यकर्ताओं के लिए। चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे लड़ा जाए, क्या करना चाहिए चुनाव में, जो हमारा अपना अनुभव था, उन लोगों का भी जो अनुभव था, उसके तजुर्बा को एक दूसरे को हम लोगों ने बांटा है उसको। सर अब तो मैदान में अखाड़े में उतार दिए हैं आपने पहलवान, अब कई जगहों पर विरोध के भी स्वर आ रहे हैं, कैसे उसको पाटेंगे? अरे ये सब होते रहता है चुनाव के समय। सब लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं और हम समझते हैं बात होते होते सब लोगों से मामला ठीक ठाक हो जाएगी। सर इस बार क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आपके तरफ तो गठबंधन पुख्ता हो गया है, लेकिन विरोधी खेमे में गठबंधन में खटास आई है, कई दौर की बातचीत हो रही है तमाम तरह के, ऐसे में बीजेपी क्या देख रही है? अब देखिए उन लोगों का क्या मामला है, उन लोगों के मैं नहीं जानता हूँ, हम उनके प्रवक्ता भी नहीं हैं, उनके घर तरफ मैं देखता भी नहीं हूँ। और हम आते भी हैं उधर से, हम नहीं आते हैं, घर भी आते हैं तो उनके पिछवाड़ा तरफ से ही हमारा रास्ता है, उधर से हम इधर चले आते हैं। तो वहाँ क्या होता है मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। अब भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हम सब लोग चुनाव काम में आपने देखा ही कि हम लोगों ने, जो लोग लंबी लंबी बातें करते थे, हम लोग तो लंबी लंबी नहीं बातें करते थे। गठबंधन भी पूरा हो गया, प्रत्याशी के भी नामों की भी घोषणा हो गई। प्रथम चरण की जो चुनाव है उस क्षेत्र के जो प्रमुख कुछ कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष, उन लोगों को आज बुलाए थे। दूसरे चरण की जो चुनाव उसको कल धनबाद में बुलाए हुए हैं, वहाँ उन लोगों से बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के चुनाव में हमें क्या क्या करना उसकी तैयारी चल रही है। यानी बीजेपी पूरी तरह से अब तैयार है मुकाबले के लिए, और बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसको लेकर अब कार्यकर्ता जा रहे हैं। हाँ, बीजेपी तैयार है भाई, बीजेपी तो ऑलवेज तैयार रहती है, क्योंकि हमें पता है 5 साल में विधानसभा का, 5 साल में लोकसभा का चुनाव होना है, कब होता है ये हमको पता है, और उस हिसाब से पार्टी काम करती है। कई लोग रूठे हैं सर, उनको मनाने का प्रयास हो रहा है? अब मनाने का प्रयास हो रहा है, बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, जहाँ जिसकी जरूरत है वहाँ बात कर रहे हैं। सर इस चुनाव में क्या मुख्य एजेंडा रहेगा सर, क्योंकि वाइटल चुनाव है, आप कहते हैं लगातार कि झारखंड को बदलने का ये चुनाव है। देखिए मैंने तो कहा कि इस चुनाव में जो मुद्दा है, 3 मुद्दा प्रमुख रूप से है। पहला, एक तो मैंने डेमोग्राफी को लेकर के कहा कि झारखंड में डेमोग्राफी जो बदला है उसको ठीक करने का ये चुनाव है, और उसमें से सबसे अधिक अगर उस डेमोग्राफी बदलाव का जो प्रभावित हो रहे हैं वो आदिवासी भाई बहनें हो रहे हैं। झारखंड में अगर 1951 का सेंसस को देखेंगे तो लगभग संपूर्ण झारखंड में 36% आदिवासियों की आबादी थी। आज वो आबादी घट करके मात्र 26% है। अगर इसको हम थोड़ा रीजन वाइज हम उसको बांटते हैं तो संथाल परगना में देखते हैं कि 1951 की सेंसस में जहाँ पर 44% आबादी थी, आज वहाँ मात्र 28%, यानी 16% की गिरावट आई है। अगर हम इस सारी चीज़ों को देखते हैं तो उनको इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि उनको आबादी के अनुपात में लोकसभा की सीटें हैं उनके लिए, आबादी के अनुपात में उनके लिए विधानसभा की सीटें हैं, आबादी के अनुपात में उनके लिए सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन है। अगर उनकी आबादी घटती है, 2021 में सेंसस नहीं हुआ, अगर अभी एक सेंसस होगा तो उनकी ये सारी चीज़ों में कमी आएगी। तो सीधा सीधा प्रभावित हो रहे हैं। तो हमें विचार करना पड़ेगा कि भाई इतनी बड़ी जो आबादी है आदिवासियों की, अगर वही इस राज्य से समाप्त हो रहे हैं, उनकी आबादी कम हो रही, तो हम सब के लिए चिंता का विषय है। सर ये गोगो दीदी, हमने कहा कि ये डेमोग्राफी तो रहेगी एक इशू, और उसके बाद हमने कहा कि जो 5 साल तक इस झारखंड की जनता को हेमंत सोरेन ने ठगा है और झारखंड को 5 साल तक इन्होंने लूटा है। अब ठगा कैसे, आप सबको पता है। उन्होंने कहा था क्या गरीबों को, कही हमारी सरकार बना दो, 72,000 रुपया साल में देंगे, एक भी गरीबों को नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि माँ बहनों को हमारी सरकार बना दो, 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों को से कहा था कि भाई शादी आपकी होगी तो हम सोने की सिक्का देंगे, वो भी नहीं दिया।
नौजवानों से उन्होंने क्या कहा था कि हमारी सरकार बनेगी 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं दिया। विधानसभा में कहा कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000, नहीं दिया। धोखा नहीं तो और क्या है। और लूटा कैसे? बालू को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, बालू को भी लूटा, पत्थर को भी लूटा, कोयला को भी लूटा, जमीन को भी लूटा, फर्जीवाड़ा करके आदिवासियों की जमीन को भी लूटा, सेना की जमीन को भी लूटा, कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। सरकारी दफ्तर जहाँ पर आम लोगों की ज़रूरत है काम पड़ती है, ब्लॉक में बिना पैसा से काम नहीं होता है, अंचल में बिना पैसा से काम नहीं होता है, थाना में बिना पैसा से काम नहीं होता है। मानो सरकारी पदाधिकारी को वसूली पदाधिकारी बना करके 5 वर्षों तक रखा है। इस झारखंड की जनता इस कारण से आज परेशान है। इसलिए हमने कहा कि ये जो मुद्दा है, इन्होंने झूठ बोला और इन्होंने लूटा, और फिर डेमोग्राफी यहाँ जो परिवर्तन, इन्हीं मुद्दों को लेकर के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता है, ये काम करने वाली पार्टी है, लुटेरों को जेल में भेजने वाली पार्टी है। ये थे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जो सीधे रूप से कह रहे थे कि हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर जनता के बीच भी जाएंगे। अब चुनावी रणभेदी बढ़ चुकी है और ऐसे में बीजेपी ने अपने पहलवानों को भी उतार रखा है। देखना होगा बाबूलाल मरांडी के इस दावे को जनता कितना हाथों हाथ लेती है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।